हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा, किस बात पे नहीं डिपेंड करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो समझना। हमारे पास जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो कितने टाइप के इंट्रैक्शंस पॉसिबल होंगे वो सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ इंट्रैक्शन among solute and solvent। अगर हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या क्या टाइप के इंट्रैक्शंस पॉसिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो देखेंगे वो देखना थोड़ा सा हमारे पास क्या है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन जो होगा वो सबसे फर्स्ट लिखेंगे, सबसे लोवेस्ट जो इंट्रैक्शन होगा वो सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये इंट्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में भी। केमिकल बॉन्डिंग में भी टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस पढ़ा होगा, तो इसमें आपने स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शंस के नाम पे पढ़ा होगा और वीक इंट्रैक्शंस के नाम पे पढ़ा होगा। तो वीक इंट्रैक्शंस में आप वो जो पढ़े हो वही सारा कुछ आएगा, बस एक इंट्रैक्शन पड़ेगा। देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंट्रैक्शंस होता है वो हमारे पास होता है आयन आयन इंट्रैक्शन। आयन आयन जो इंट्रैक्शंस होगा, आयन आयन जो इंट्रैक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन होगा। इसी चीज को बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आयन आयन मतलब चार्ज और चार्ज के बीच जो हमारे पास अट्रैक्शन होता है वो हमारे पास सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे अगर हम यहां से बोलें कि अगर इसका एक एग्जाम्पल समझते जाना, सबका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल। आयन आयन का कहने का मतलब है कि जैसे Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसमें क्या है, एक आयन दूसरे आयन को इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास आयन आयन इंट्रैक्शन। ये कुछ नहीं है, आयनिक बॉन्ड जैसा ही है, कुछ नहीं। दूसरा हमारे पास आयन डाइपोल अगर पता होगा तो जैसे अगर हमारे पास H है और यहाँ पे Cl है, ये क्या है कि H पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इसका इलेक्ट्रॉन खा लेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव पूरा नहीं ले पाता, इसलिए पार्शियल से दिखाते हैं डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रखते हैं तो ये बनता है डाइपोल। और जब किसी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल जब क्रिएट होगा तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं। ये क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो अब यहां से समझना कि जैसे अगर हमारे पास आयन डाइपोल का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने नमक को जब पानी में डिसॉल्व करोगे, जब नमक को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या है, सोडियम, नमक में सोडियम होगा, सोडियम प्लस होगा, सोडियम प्लस में हमारे पास क्या होगा, वाटर इंटैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। ये सोडियम प्लस क्या है, आयन, वाटर क्या है, डाइपोल, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास इंट्रैक्शंस आएगा वो आता है H बॉन्डिंग का एग्जाम्पल समझना। H बॉन्डिंग का एग्जाम्पल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का बीच ट्राइप हो जाए। तो जैसे अल्कोहल समझना, अल्कोहल में हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा और अगर इसी हाइड्रोजन को हम वाटर में अगर डिप कर रहे हैं तो यहां समझना, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल और ये वाटर, ये हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच है, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, इस पे भी ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस। तो अल्कोहल और वाटर के बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद जो हमारे पास इंट्रैक्शन आता है वो आएगा हमारे पास डाइपोल, जिसमें सीधा सिंपली समझ लो कि एक जैसे HCl ले लिए, HCl लिया, दूसरा हमने HCl लिया, तो ये HCl और HCl मॉलिक्यूल के बीच क्या है, हाइड्रोजन पे हमारे पास डेल्टा प्लस, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, माइनस को प्लस इंटैक्ट करा, ये भी एक डाइपोल, ये भी डाइपोल, तो डाइपोल इंट्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा।
इसके बाद हमारे पास, अच्छा इससे पहले एक छोटा सा आएगा आयन, आयन इंड्यूस डाइपोल। देखो डाइपोल मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, जिस पे डाइपोल होगा एक साइड में कहीं स्टार करके लिख लो कि जिस पे अगर हम डाइपोल लिख रहे हैं, डाइपोल कौन होता है, पोलर। पोलर मतलब डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। और दूसरा इंड्यूस डाइपोल जिसमें अगर हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो आएगा। अब यहां से आयन कहने का मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लो, जैसे अगर हमने सोडियम प्लस कर लिया। अब अगर हम इसको ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिला दे जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, जैसे अगर हमारे पास बात करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होगा। अब इसमें हमारे पास ये एक आयन है और ये इसका जो डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इस पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं, तो ये नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर पे किसी इंस्टेंट पे इस पे नेगेटिव पॉजिटिव पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पे किसी इंस्टेंट का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। जीरो क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कार्बन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो ये जब रिजल्टेंट निकालोगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो जीरो आएगा। अब यहाँ पे इनके बीच जो इंट्रैक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस, सीधा सिंपल। या इतना अगर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रहा है तो अगर हमने सोडियम को नाइट्रोजन पे डिप कर दिया, अब नाइट्रोजन वाले पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पे इस पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मगर किसी इंस्टेंट पे इस पे पॉजिटिव और किसी इंस्टेंट पे इस पे नेगेटिव आया होगा, इसलिए बोलते हैं इंड्यूस, और कुछ नहीं। इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल समझना, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे कंसिडर कर ले रहे थे हम लोग HCl। दूसरा इंड्यूस का अगर कंसिडर करें, जैसे नाइट्रोजन ही कंसिडर कर लें, तो इनके बीच जो हमारे पास इंट्रैक्शन होगा, ये हमारे पास एक डाइपोल है और ये हमारे पास एक जिसमें हमारे पास इंड्यूस डाइपोल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन होता है वो उसको बोलेंगे डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। और सबसे जो वीकेस्ट इंट्रैक्शन होगा वो हमारे पास होता है इंड्यूस डाइपोल मतलब अगर हमने दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ही कंसिडर कर ले, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है और दूसरा भी मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन होगा वो हमारे पास क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो इतने टाइप का हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में इंट्रैक्शंस पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे वो दो चीज पढ़ेंगे, एक हमारे पास पढ़ेंगे रॉल्स लॉ और एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल। तो सबसे पहला हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रॉल्स लॉ की बात करने वाले हैं। रॉल्स लॉ क्या बोलता है वो समझना। हमारे पास रॉल्स लॉ क्या होता है, सीधा सिंपली होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड। जैसे देखो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, जैसे अगर हम लिक्विड है, एक लिक्विड है, लिक्विड में अगर हमारे पास जो लिक्विड होगा तो लिक्विड वेपर में चेंज होगा। जितना अमाउंट हमारे पास लिक्विड का होगा उतना ज़्यादा लिक्विड का हमारे पास वेपर क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा लिक्विड का अमाउंट होगा उतना ज़्यादा अगर वेपर प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा वेपर होगा तो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। तो जितना जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड में कितना अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही सीधा सिंपल रॉल्स लॉ बोलता है कि रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर जो होगा वेपर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड दैट प्रेजेंट ऑन सॉल्यूशन। कि अगर दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो अगर किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो जैसे दो लिक्विड मिक्स करें, हम लोग जो जनरली पढ़ेंगे वो दो का पढ़ेंगे, बाइनरी का पढ़ेंगे, बाइनरी मतलब दो का। तो अगर ए लिक्विड और बी लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं तो ए का जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा कि ए का लिक्विड कितना लिए हो या ए का मोल फ्रैक्शंस कितना है। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर। यही चीज हमें रॉल्स लॉ बताता है। तो रॉल्स लॉ क्या बताता है, द वेपर प्रेशर
अच्छा, यहाँ पे एक टर्म समझना, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर करने का मतलब क्या है, जैसे अगर लिक्विड ए और बी को अगर मिक्स किए हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए भी लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, बी भी हमारे पास लिक्विड से, ए भी लिक्विड से वेपर, बी भी लिक्विड से वेपर। अब यहाँ से दोनों प्रेशर लगाएगा, गैस ए भी वेपर, या वेपर ए भी लगाएगा और वेपर बी भी लगाएगा, तो टोटल जो लगेगा प्रेशर वो अब ए प्लस बी। मगर जो इंडिविजुअल का प्रेशर जो होता है उसी को बोलते हैं पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो रॉल्स लॉ क्या है, इट, पहला तो एक लिख लेना कि इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन इसके जस्ट बाद देखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है आइडियल सॉल्यूशन, वो बाद देखेंगे, पहला रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, हमारे पास द पार्शियल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to directly proportional to mole fraction of liquid present on the solution, कि सॉल्यूशन में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। सीधा सिंपल सा वही है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर कंसीडर कर लेते हैं, कंटेनर अगर हमने कंसीडर किया, इसमें हमने दो लिक्विड को मिक्स किया, दो लिक्विड को अगर हमने मिक्स किया, इसमें हमारे पास दो लिक्विड अगर मिक्स है, दो लिक्विड को अगर हमने मिक्स किया, मान के चलो कि होमोजेनियस मिक्स कर दिया, ए और बी मिक्स किया, तो हमारे पास ए का भी वेपर जाएगा और हमारे पास बी का भी वेपर जाएगा, और दोनों प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा और दूसरा भी हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जो यहाँ पे वेपर हमारे पास फॉर्म होगा। तो किसी एक का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड में उसका कितना अमाउंट, जितना ज़्यादा उसका लिक्विड उतना उसका वेपर बनेगा, जितना कम उसका लिक्विड उतना कम हमारे पास उसका वेपर बनेगा। अब यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रेशर, जैसे अगर हमने दो लिक्विड मिलाया, इफ टू लिक्विड A and B are mixed, then partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A। कि ये A क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसमें, लिक्विड में। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होता है कि उस लिक्विड का उसी टेम्परेचर पे हमारे पास प्योर फॉर्म में कितना वेपर प्रेशर लगाएगा। और इसी तरह लिख सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, और ये भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो पी नॉट हमारे पास बी आएगा एक्स बी। पी नॉट बी भी क्या है, प्योर जब लेंगे लिक्विड, कि इसी कंटेनर में अगर हम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर लिक्विड अगर हमने भरा, सिर्फ बी को भरेंगे तो उस समय उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वही है पी नॉट बी। पी नॉट ए क्या, कि अगर वही सेम लिक्विड को, हाँ, अगर ए लिक्विड में कुछ और नहीं मिला रहे हैं, सिर्फ लिक्विड ए को फिल करेंगे, और उस केस में लिक्विड कितना उस टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो है। तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं वेयर हमारे पास पी ए एंड पी बी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। हमारे पास एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। दूसरा पी नॉट ए एंड पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। ए और बी का हमारे पास
प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उसी का हमारे पास वैल्यू है। अब इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे, अब देखो हमें पता है कि अगर दो ही कंपोनेंट से हमारे पास अगर लिक्विड बना हुआ है तो दोनों को अगर मोल फ्रैक्शन से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, या तो पहले तो एक काम और कर लेंगे। जैसे अब हमारे पास जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो, अगर हम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जितना प्रेशर ए के द्वारा लगाया जा रहा है और बी के द्वारा लगाया जा रहा है दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्लस पी एस से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये पी ए बराबर हमने क्या लिखा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी के बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही हमारे पास रॉल्स लॉ, तो जो प्रेशर आ जाएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि जैसे देखो एक्स ए और एक्स बी हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शंस है, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी ही होगा। तो ये जो होगा वो हमारे पास ये कैलकुलेशन बढ़ जाता है। इसी चीज को सिंप्लीफाई ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे ये चीज हम लोग जान सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन बी ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन बी बराबर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा, पी एस बराबर हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब देखो एक्स ए और एक्स ए यहाँ पे कॉमन है, अगर एक्स ए कॉमन ले लेते हैं एक्स ए तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस हमारे पास पी नॉट बी, तो ये आ गया पी एस के बराबर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तब जब हमारे पास, जब हमें कैलकुलेशन करना हो, तो फॉर कैलकुलेशन ये यूज करेंगे, नॉर्मली हमारे पास ये होगा। क्लियर, ये है हमारे पास रॉल्स लॉ। क्लियर। अब रॉल्स लॉ हमारे पास किसके लिए हम लोग बोल रहे थे कि ये जो हमारे पास रॉल्स लॉ अप्लीकेबल होगा वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होगा। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल होगा तो इसी चीज को देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन होगा क्या। अब आइडियल सॉल्यूशन से पढ़ने से पहले हम लोग को एक चीज थोड़ा देखेंगे, ये इसका ग्राफ, ये ग्राफ कैसा दिखाएगा वो समझना। तो हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं रॉल्स लॉ का। तो इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है, और इस एक्सिस पे हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। अब देखो दो लिक्विड है हमारे पास ए और बी, अगर दो लिक्विड है तो उसके लिए हमें दो चाहिए कि दो एक्सिस चाहिए। अब यहां से समझना, ये इसमें प्रेशर है और इसमें मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए बराबर ये 1 है। अब एक्स ए बराबर 1 है तो कहने का मतलब है कि एक्स ए बराबर क्या लिखते हो, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो अगर हमारे पास ये 1 आ रहा है तो मतलब ये बी हमारे पास क्या होगा, 0। तो जितना ए होगा ये कैंसिल होकर 1 देगा। तो इस केस में हम बात करें अगर एक्स ए बराबर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर ए। तो यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू क्या होगा, 0, मोल फ्रैक्शंस कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो एक्स बी का वैल्यू ले रहे हैं 1, मतलब हमारे पास क्या है, प्योर बी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ से हम लोग बात अगर कर सकते हैं तो इसी चीज़ को समझना कि यहाँ से एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और यहाँ से एक्स बी का वैल्यू हमारे पास इधर से बढ़ेगा। तो यहाँ से एक्स ए का वैल्यू क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये हमारे पास डिक्रीज करेगा, और एक्स बी का वैल्यू अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज करेगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स बी का वैल्यू हमारे पास राइट से लेफ्ट बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट हमारे पास एक्स बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो अब यहाँ से समझना, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या लेकर आए थे, हमारे पास प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो अगर हमारे पास ये कंसिडर कर लेते हैं कि
पी नॉट ए हमारे पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी नॉट बी के कंपैरिजन में। तो यहाँ से थोड़ा सा देखना इस कर्व में क्या आएगा। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट्स, अगर पी नॉट ए ज़्यादा है तो ये प्योर ए है, तो पी नॉट ए क्या था, प्योर के केस में हमारे पास कितना वेपर प्रेशर होगा। तो मान के चलते हैं कि प्योर के केस में यहाँ पे आ रहा है पी नॉट ए, ये हमारे पास लाइन है पी नॉट ए का, ये यहाँ पे कट करेगा। और ये जो हमारे पास है इस पॉइंट पे हमारे पास पी नॉट बी है कि जो अगर प्योर हमारे पास भी होगा तो वो इतना प्रेशर लगाएगा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब यहाँ से समझना, जैसे अब प्रेशर ऑफ ए जो बात करेंगे तो जब एक्स ए वैल्यू 1 था तो पी नॉट ए आ गया। जब एक्स ए का वैल्यू हमारे पास अब क्या होगा, ये धीरे धीरे घटेगा क्योंकि मैक्सिमम 1 आ सकता है, मिनिमम जो होगा वो 0, तो धीरे धीरे घटते जाएगा। तो यह वैल्यू अगर हमारे पास, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 0.1 है, ये अगर हम एक्स ए के लिए लिखेंगे, ये एक्स ए बराबर हमारे पास एक्स ए 0.1 है, तो यहाँ पे एक्स बी जो होगा वो 0.9, यहाँ पे हमारे पास 0.2, उसी तरह यहाँ पे जो एक्स बी होगा वो हमारे पास 0.8, यहाँ पे हमारे पास एक्स ए 0.3, इसी तरह अगर पुट करते चले जाएं तो अलग अलग वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो उस केस में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, और कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है विदाउट इंटरसेप्ट, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये अगर हम पुट करें, ये क्या है y, ये अगर हम देखें तो ये हम बोल सकते हैं ना y एक्सिस पे प्रेशर, ये हमारे पास पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, कांस्टेंट है, m मान सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस में है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये सीधा सिंपली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब यहाँ से हमारे पास अगर इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ये कर्व ऐसा, ये है हमारे पास प्रेशर ऑफ ए, ये क्या था पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब दूसरा जो लाइन है वो हमारे पास इसी तरह अगर इसको पुट करेंगे तो ये लाइन्स हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये क्या है हमारे पास पी बी, ये था पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट 1 पे हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन 1 है और यहाँ पे 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 + 1 10, ये ऊपर आएगा। तो अगर हम इसको अगर प्रेशर ऑफ टोटल जो सॉल्यूशन का करेंगे, पीएस का अगर हम कर्व खींचेंगे तो उस कर्व में हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ये लाइन आएगा, और ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो पी एस है, ये क्या है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये प्रेशर ऑफ ए है, प्रेशर ऑफ बी है हमारे पास, ये है हमारे पास रॉल्स लॉ का ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब समझेंगे कि अगर हमारे पास अगर सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो सॉल्यूशन कितने टाइप्स के पॉसिबल होंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होगा, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल का कोई टाइप नहीं होता, नॉन आइडियल का दो टाइप होगा। एक होगा हमारे पास जिसको बोलते हैं हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब देखो उस चीज को हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम लोग ट्राई करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखना, ये जो हमारे पास है टाइप दो ही हमारे पास यहाँ पे, ये एक होगा हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये होगा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास दो टाइप का होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होगा, उसमें हमारे पास एक को देखेंगे हमारे पास होगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, और एक को बोलेंगे कि नेगेटिव डेविएशन।
पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कहने का मतलब है कि जो आइडियल सॉल्यूशन से अगर जो ज़्यादा प्रेशर दिखाएगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, और आइडियल सॉल्यूशन से जो कम प्रेशर दिखाएगा उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ से समझना, सबसे पहला जो हमारे पास है वो पहला क्राइटेरिया क्या है कि सबसे फर्स्ट बात करेंगे रॉल्स लॉ पे बेसिस पे, कि रॉल्स लॉ के बेसिस पे। तो पहला आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, इट ओबे, ये ओबे करेगा मतलब ये फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, नॉट ओबे, नॉट ओबे, नॉट ओबे। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर रॉल्स लॉ है तो ये हमारे पास क्या होगा, पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस हमारे पास पी नॉट बी एक्स बी होगा। मगर जब हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये फॉलो नहीं करेगा, नहीं फॉलो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या बोल रहे थे कि रॉल्स लॉ से ज्यादा प्रेशर हो गया तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो पी ए होगा वो ज्यादा होगा हमारे पास पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी से। और इस केस में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन करने का मतलब कि जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम होगा, आइडियल से जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम, तो नेगेटिव डेविएशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी ए का वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए एक्स ए, या फिर हमारे पास पी वी वैल्यू कम होगा पी नॉट बी एक्स बी के कंपेरिजन में। तो ये हमारे पास हो गया पहला रॉल्स लॉ के बेसिस पे। अब दूसरा जो हमारे पास देखेंगे वो अट्रैक्शंस के बेसिस पे देखेंगे कि अट्रैक्शंस के बेसिस पे हमारे पास क्या आएगा, कि ये अट्रैक्शंस डिफर कैसे होगा। तो पहला हमारे पास दूसरा जो आएगा वो हमारे पास अट्रैक्शंस की बात करेंगे। अट्रैक्शन जो होता है यहां पे मान के चलो कि ए के बीच जितना अट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा बी और बी के बीच अट्रैक्शन, और उतना ही अट्रैक्शन होगा और सी और सी के बीच, सॉरी ए और ए के बीच जितना अट्रैक्शन था ये हमारे पास क्या मान रहे हैं, सॉल्यूट मान रहे हैं, ये हमारे पास क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान रहे हैं, या लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए के बीच जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही लिक्विड बी के बीच अट्रैक्शन होगा, और उतना ही लिक्विड ए और बी के बीच जब मिक्स करेंगे, जैसे एक लिक्विड है ए दूसरा लिक्विड है बी, अब ए के बीच जितना अट्रैक्शन था बी के जितना अट्रैक्शन था, दोनों को मिक्स करने के बाद जितना अट्रैक्शन होगा वो ए और बी के ही बराबर होगा या अप्रॉक्स बराबर होगा। तो या तो बराबर होना चाहिए या अप्रॉक्स हमारे पास सेम होना चाहिए। मगर हमने पाला क्या है कि नॉन आइडियल में ये बराबर नहीं होगा। नॉन आइडियल में दो कंडीशन, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव करने का मतलब क्या है कि जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शंस पे क्या होगा, अगर लिक्विड से वेपर ज्यादा बनेगा तो मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शंस कम होगा। समझना फिर से, अगर हमारे पास प्रेशर जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है मतलब वेपर ज्यादा क्रिएट हुआ होगा। अगर वेपर ज्यादा क्रिएट हुआ है तो इसका मतलब है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शंस कम हुआ होगा। इसी वजह से तो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स वेपर में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो अट्रैक्शंस ए और ए या फिर हमारे पास बी और बी का जो अट्रैक्शन होगा उससे कहीं कम अट्रैक्शन हमारे पास ए और बी के बीच होगा। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे तो जितना प्रेशर होना चाहिए था उससे कम है, मतलब कम है मतलब वेपर कम क्रिएट हुआ होगा। अगर वेपर कम क्रिएट हुआ है मतलब लिक्विड से वेपर हमारे पास कम चेंज हुआ होगा, और लिक्विड से वेपर अगर कम चेंज हुआ है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या रखे होंगे, पकड़ के रखे होंगे। अगर पकड़ के रखे होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए और बी का जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा ए के अट्रैक्शन से, ए और ए के अट्रैक्शन से, और बी और बी के अट्रैक्शन से। तो ए का अट्रैक्शन और बी के अट्रैक्शन से नेगेटिव डेविएशन में जब मिक्स करेंगे उसमें ज्यादा अट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। आई थिंक आप समझ चुके हैं इस बात को।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारे पास अट्रैक्शन हो गया। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो होगा, तीसरा पॉइंट है वो बात करेंगे मिक्सिंग कर। मिक्सिंग पे हम लोग अगर बात करें कि मिक्सिंग वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे, मतलब जैसे देखो पहले हमारे पास 1 लीटर था, अगर 1 लीटर ए का मान रहे, 1 लीटर हमारे पास बी का कंसिडर कर रहा है, ए और बी को दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो ए हमारे पास 1 लीटर का बनेगा, तो दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास जितना सॉल्यूशन बनेगा, जितना भी बनेगा, तो उसमें हम चेंज निकालना चाहें तो फाइनल माइनस इनिशियल। अभी अगर मान के चलो 1 लीटर 1 लीटर था ए, 1 लीटर था बी, तो पहले कितना 1 लीटर 2 लीटर पहले था, दोनों को मिक्स करेंगे, तो अगर दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास 2 लीटर होगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। अगर हमारे पास दोनों को मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम था वो 2 लीटर से कम आ गया तो वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा। अगर हमारे पास 2 लीटर से ज्यादा आ गया तो 2 लीटर से अगर ज्यादा आ जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे मान के चलो पहले 2 लीटर था, मिक्स करने के बाद 2.1 लीटर हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2.1 माइनस 2.1 आए, क्या है, पॉजिटिव नंबर। अगर घट गया जैसे 1.5 लीटर हो गया तो फाइनल वॉल्यूम 1.5, इनिशियल कितना था 2 लीटर, तो ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। तो अगर हमारे पास डेल्टा ऑफ वी ऑफ मिक्सिंग की बात करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन ए का था उतना ही अट्रैक्शन बीबी का होगा, बीबी का था, और उतना ही ए और बी का था, मतलब अट्रैक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं, तो जो मिलाओगे तो उतना ही अट्रैक्शन होगा। तो 1 लीटर का मिलाओगे तो 2 ही लीटर बनेगा, तो पहले भी 2 लीटर अभी भी बाद में 2 लीटर, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इसमें 0। अगर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन अगर क्या हुआ होगा, ए बी का अट्रैक्शन कम हुआ होगा, तो अगर अट्रैक्शन कम है तो वो दूर दूर होगा। जैसे अगर मान के चलो 2 लोग हैं 2 लोग अगर तुम हो तो 2 लोगों में अगर अट्रैक्शन अगर कम होगा तो दोनों अलग अलग बैच बैठोगे, अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमारे पास वो एक ही बैच में बैठोगे। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने से लोग क्या आते, क्लोज आएंगे तो वॉल्यूम कम कंटेन करेगा, और अगर अट्रैक्शंस कम है तो लोग दूर दूर होंगे तो हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम एक्वायर करेगा। तो इस केस में जो हमारे पास वॉल्यूम होगा डेल्टा वी, वो हमारे पास जो होगा इस केस में ग्रेटर देन, पॉजिटिव डेविएशन है इसमें हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब जे हमारे पास 0 से बड़ा होगा, और इसमें हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा नेगेटिव डेविएशन में। अगर अट्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होगा तो 2 लीटर से कम एक्वायर करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन, हमारे पास 0, तो 0 हमारे पास बड़ा आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब समझना, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग अगर समझ में आ गया तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग अब समझेंगे, इंथैल्पी में क्या चेंजेस आएगा। 4th पॉइंट हमारे पास डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा ऑफ एस ऑफ मिक्सिंग हमारे पास क्या होगा वो समझना। इंट्रोपी की बात करेंगे, सॉरी इंथैल्पी, चलो इंट्रोपी लिख देते, इंट्रोपी की बात करेंगे। इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो हमारे पास इंट्रोपी बढ़ेगी, अगर रैंडमनेस घटेगा तो इंट्रोपी हमारे पास घटेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स इतना समझ चुके हो, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा रैंडमनेस। तो जब हमारे पास सिंगल लिक्विड था 1 लीटर, जब मिक्स करोगे तो 1 लीटर से तो ज्यादा ही होगा टोटल वॉल्यूम, अगर 1 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम होगा तो हमारे पास इंट्रोपी यार नंबर ऑफ अमाउंट्स भी बढ़ेगा, मोल्स भी बढ़ेगा। अगर मोल्स बढ़ेगा जैसे मतलब दोनों 1 मोल था, मिक्स करोगे 2 मोल हो गया, तो जितना ज्यादा हमारे पास मोल्स होगा उतना ज्यादा हमारे पास इंट्रोपी होगी। तो सारा वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन हमारे पास 0, ये भी ग्रेटर देन 0, सबके केस में। तो मिक्स करने के बाद वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो या अमाउंट बढ़ेगा तो इंट्रोपी हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। 5th पॉइंट हमारे पास मिक्सिंग। 5th हमारे पास डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी क्या होता है वो समझना, हीट ही है, हीट को बस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर जब हम मेजर कर रहे हैं तब हमारे पास होगा।
अगर हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर कर रहे हैं तो वही हमारे पास इंथैल्पी है। अगर वही इंथैल्पी है तो वहां से समझना थोड़ा सा कि हमारे पास क्या है कि अगर अट्रैक्शंस बढ़ेगा, अट्रैक्शंस अगर बढ़ेगा तो एनर्जी घटती है, और एनर्जी घटेगी कैसे, जब तुम लॉस करोगे। अगर हमारे पास अट्रैक्शंस अट्रैक्शंस बढ़ेगा तो हमारे पास एनर्जी घटती है, अट्रैक्शंस बढ़ेगा तो एनर्जी घटती है, और एनर्जी घटने के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, और लॉस करोगे तो हमारे पास क्या होगा, वो डेल्टा जो हीट का वैल्यू जो नेगेटिव में लिखोगे लॉस करोगे तो। और दूसरा, अट्रैक्शन अगर घटेगा, अट्रैक्शन अगर घटेगा तो हमारे पास एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो तुमको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो हीट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में। तो अगर हम उस हीट की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, जितना अट्रैक्शन था उतना ही अट्रैक्शन है, तो इस केस में हमारे पास एंथैल्पी का वैल्यू 0 आएगा। दूसरा देखो, पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें अट्रैक्शन क्या हो रहा था, घट रहा था, और अट्रैक्शन घट रहा है तो हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो वो उसका वैल्यू किसका होगा, पॉजिटिव में। दूसरा, इसमें नेगेटिव डेविएशन, इसमें अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ए और बी का बढ़ रहा है, ए के कंपैरिजन में और बी के कंपैरिजन में अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी तो एनर्जी घटेगी तो उसका जो सिंबल देखोगे, लॉस करोगे एनर्जी, एनर्जी लॉस जो करते हो उसका वैल्यू हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव में, तो ये लेस देन 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट अब हमारे पास डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग, ये हमारे पास 6 पॉइंट डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग। अब आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है कि अगर कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो पॉजिटिव। अब ये जो हम बात कर रहे हैं दो लिक्विड को मिक्स करने की, ए और बी का, वो हम बात कर रहे हैं दो मिसिबल लिक्विड का। मिसिबल और इमिसिबल में समझना, मिसिबल का कहने का मतलब क्या है कि ऐसा दो लिक्विड जिसमें हम इजीली मिल जाए। जब जैसे अल्कोहल और पानी को डालोगे तो मिलाओगे तो मिल जाएगा, मगर अगर हम ऐसो ऑयल और पानी को डालेंगे तो वो इमिसिबल होगा, मिलेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो दो लिक्विड की बात कर रहे हैं मिसिबल, तो मिसिबल लिक्विड को हमें जैसे डालोगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा मतलब अपने आप हो रहा है। मिलाने के लिए जैसे ऑयल है और पानी है तो उसको मिला, हम जबरदस्ती करके भी नहीं मिला सकते, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। मगर अल्कोहल और पानी को जब मिला रहे हैं तो मिल रहा है, अब मिल रहा है तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो फॉर मिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, और मिसिबल लिक्विड में अपने आप मिक्स होगा। तो डेल्टा जी का मिक्सिंग अगर स्पॉन्टेनियस है तो सम के केस में क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव आएगा, मतलब वो लेस देन 0 होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं लास्ट हमारे पास कि ये जो सारे लिक्विड था उसका हमारे पास एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखेंगे और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारे पास ये आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव डेविएशन था या पॉजिटिव हो, हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन और ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहला हमारे पास देख लो, एग्जाम्पल्स देख लेना। एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन, बस ये याद रखना कि दो अगर आइडेंटिकल फंक्शन ग्रुप है या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स थे उनका हमारे पास जो जनरली जो फॉर्म करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो जैसे अगर पहला हम दो अल्कोहल ले लो, हमने ले लिया मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। दूसरा हमारे पास दो हेलो एल्केन्स ले लो, जैसे अगर हमने C2H5 यहाँ पे Br ले लिया, दूसरा C2H5 यहाँ पे आयोडीन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा हमारे पास अगर हमने बेंजीन ले लिया, एक बेंजीन ले लिया और दूसरा आप टॉल्विन ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। चौथा आप देखना, अगर आप पेंटेन ले लो, पेंटेन ले लो और आप
हेक्सेन में मिला दो तो दोनों में इंट्रैक्शन से लगभग सेम ही होता है, तो ये भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। फिफ्थ हमारे पास बस ये याद रखना कि दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप को मिक्स करेंगे हमारे पास, या दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो दोनों हमारे पास सेम ही आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, सेम ही इंट्रैक्शंस रहेगा मिक्स करने के बाद। अगर हमारे पास एन हेप्टेन ले लें, एन हेप्टेन ले लें और हम एन हेक्सेन ले लें तब भी कोई फर्क नहीं, हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां से बात समझना, अब नेगेटिव डेविएशन समझना। नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या होगा कि अट्रैक्शन पहले जितना था उससे मिक्स करने के बाद ज्यादा हो गया, तो इसमें आप कोई भी एसिड डाल दो, जितने भी एसिड डाल दो, एसिड के साथ वाटर डाल दो, तो एसिड के साथ वाटर डालोगे तो ये जब हमारे पास ब्रेक होगा तो क्या दे देगा, H+, और मान के चलते हैं कि ये एसिड जो है वो HA है और ये वाटर है, तो HA में अगर हम वाटर डालते हो तो ये क्या बनाएगा, H+, और हमारे पास A-, और ये किस में होगा, पानी में, तो एक्वस हम लिख सकते हैं। अब देखो ये पानी क्या था, डाइपोल था, ये प्लस और माइनस क्या है, आयन, आयन डाइपोल। पहले ये जो होगा वो हम बोल सकते हैं ये H बॉन्डिंग दिखा रहा होगा और ये हमारे पास जो होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, मगर जब डालेंगे तो वो आयन डाइपोल में चेंज हो जाता है तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इस केस में कोई भी एसिड लो और वाटर ले लो तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो जैसे अगर हम HCl ले लिए और पानी ले लिए तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, HNO3 ले लिए और वाटर ले लिए नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। हमारे पास एसिटिक एसिड ले लो और इसमें वाटर डाल दो, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा, हम बेस भी डाल दें, बेस और वाटर डाल देंगे तब भी ये नेगेटिव का एग्जाम्पल होगा। तो बेस अगर हमने ले लिया NaOH प्लस वाटर, KOH ले लो, वाटर ले लो, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो और हमारे पास वाटर ले लो, ये भी क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। अब देखना पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास जितना अट्रैक्शन था उससे अट्रैक्शंस के बाद अगर हमारे पास घट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन जब हमारे पास होगा तो मोस्टली इस केस में क्या होता है कि एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो और उसको जब मिक्स करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। जैसे अगर हमने एसीटोन ले लिया, एसीटोन में अगर हमने इथेनॉल मिक्स कर दिया तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा हमारे पास एसीटोन, एसीटोन प्लस CH2 पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोफॉर्म CCl4 और इसमें हमने मिक्स कर दिया अगर अल्कोहल CH3OH तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और हमारे पास कोई वाटर और हमारे पास मेथेनॉल, ये भी हमारे पास क्या करेगा, ये सारे जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तब इसमें देखेंगे जो हम लास्ट जो देखेंगे वो ग्राफ का कंपैरिजन देखेंगे कि ये ग्राफ कैसा शो करेगा। तो लास्ट हमारे पास है इसका ग्राफ। देखना ग्राफ कैसा होगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो हमने कुछ देर पहले बनाया था रॉल्स लॉ का, अगर उसी चीज को हम फॉलो करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, P0A, यहाँ पे P0B, यहाँ पे XB बराबर 1 था, यहाँ पे XA बराबर हमारे पास 1 था और ये था हमारे पास PS का ग्राफ, ये था PA का ग्राफ और ये PB का ग्राफ था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डेविएशन जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे ज़्यादा आएगा। अगर ज़्यादा आएगा तो उसका ग्राफ समझना कि अगर ये कंडीशन हमारे पास जो है वो ये डॉटेड लाइन जो ग्राफ बता रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन का है, तो अगर आइडियल सॉल्यूशन का है तो उस पर हमारे पास जितना आइडियल के केस में होना चाहिए था उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा।
ये ऊपर की ओर रहेगा, ये ऊपर की ओर रहेगा। तो अब हमारे पास ये जो लाइंस हैं, ये ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी एस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी नॉट ए था तो ये हमारे पास पी ए होगा, ये पी नॉट हमारे पास बी था तो ये अब बन जाएगा पी बी। ये एक्स ए बराबर 1, यहाँ पे एक्स बी बराबर 1। फिर से यहाँ से देखना, इस केस में हमारे पास अगर आइडियल होता तो फिर से इस कर्व को फॉलो करता, मगर अब है क्या, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहने का मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम हो जाएगा, तो ये आइडियल से नीचे वाला ग्राफ पॉसिबल होगा। आइडियल से हमारे पास नीचे, तो ये नेगेटिव डेविएशन, ये क्या हो गया पी नॉट ए, ये हमारे पास पी नॉट बी, ये नीचे वाला प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ ए, और ये प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए बराबर 1, मोल फ्रैक्शन बी बराबर 1। तो ये हमारे पास है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास ग्राफ का कंपैरिजन हो गया। तो आई होप आप लोगों को आइडियल और हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहला टाइमिंग कितना हो गया हमारे पास, क्लास ड्यूरेशन, चलो इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे।